मैंने एक डेटा लिया एक विभाग का मैंने पूछा जी मैंने कितना काम यहाँ पर इस विभाग का करवाया। तो उन्होंने कहा विधायक जी आपके माध्यम से जो आपने यहाँ से भेजा और जो चंडीगढ़ में आपने पैरवी की मजबूत 125 करोड़ रुपए के काम आपके इस विभाग के आपके रिकमेंडेशन पे हो। जो पुलिस विभाग ने जो होम डिपार्टमेंट ने फिजिबिलिटी रिपोर्ट निकाली उस फिजिबिलिटी रिपोर्ट में विशेष करके ऊपर लिखा हुआ था, ये उनके खुद का पत्र है, मैं तो सरकार का हिस्सा नहीं हूँ, तो उसमें पत्र में लिखा हुआ था कि ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अमित सिहाग विधायक एमएलए डवाली। मैं कह रहा हूँ जो उसके लिए भी बोर्ड लगा के उनकी फ़ोटो खिंचवाते हैं, आपको लगता है अगर पुलिस ज़िले के लिए काम कर रहे होते तो उनका कोई अभी तक कोई बयान उस समय का कुछ प्रमाण तो आता। तो कहीं मेरे पद चिन्हों पर शायद जो मेरे आगे की जनरेशन के मेरे भतीजे और हैं वो चलने का शायद प्रयास करना चाहते हैं, तो ये शुभ संकेत है। मैं भी कह सकता था कि मैंने चीज़ें भेजी, मैंने कालवाना खरीफ चैनल के लिए मुद्दा आपने भी देखा कितनी बार उठाया, इन्होंने नहीं होने दिया। जो उनके एक नेता पहले कहते थे कॉपी पेस्ट, तो वो कॉपी पेस्ट आपको कई जगह दिखेगा। और हमारी सरकार बनेगी, जो काम उन्होंने मेरी मदद नहीं की बतौर जो उनके पास ताकत थी, मैं अमित सिहाग बताता हूँ कि भाई मैं वायदा करता हूँ मेरे पास आए मैं उनकी ज़रूर मदद करूँगा, और जहाँ जहाँ लाइब्रेरी खुलवानी है वहाँ मैं लाइब्रेरी खुलवाने खुद, और मैं अपना बोर्ड भी नहीं मांगूंगा। क्योंकि वो कहते हैं कि एक बोर्ड वाले नेताजी हैं और दूसरे ससुराल के विधायक हैं। अगर आपको दिया तो ये कहा था कि प्रमोद भाई हम तो ये है कि इसको अपना परिवार मानते हैं और साल में एक बार आ जाते हैं जनता का दुख सुख जानने के लिए, ये बाकायदा स्टेटमेंट है उनके नेता के। मैं लगता है कि जो कुछ लोग होते हैं वो ड्राइंग रूम में बैठ के रणनीति बनाते हैं, ऐसे बहुत सारे आज रणनीतिकार हैं, तो मेरे को लगता है बीजेपी ने एक ऐसे रणनीतिकार के साथ बात हाथ मिलाकर कुछ ऐसा प्रयास किया है। तो आज जो भाजपा वाले थे जो उनके साथ 9 साल रहे, तो वो सोचते हैं कि यार ये हमारे साथ क्या हुआ। जो लोकदल वाले उधर थे जिनको ये गालियां और कोसते रहते थे इतने दिन, वो सोचते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ। तो जो वोट का कोई यहाँ पे कोई केमिस्ट्री नहीं है। और आपने जितने भी वायदे किए, आज यहाँ पे नहर निकालनी थी 2017 में, वो 7 साल हो लिए, तो उनसे ये भी पूछना चाहिए जो मुझसे पूछते हैं, तो उनसे तो पूछा ही नहीं किसी ने कि भी वो नहर कहाँ गई जिनके ऊपर रैली की थी सारा कुछ। बल्कि जो नहर बनने वाली थी डॉक्टर साहब के कालवाना खरीफ चैनल, और उसको भी आपने रद्द कराने का काम कर दिया। सरकारी नौकरी चाहिए, चलो आईसीएस। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं thesadkanaama.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं डबवाली में, और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव है वो 5 अक्टूबर को होने जा रहे हैं और 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। डबवाली में इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, विधायक रहे अमित सिहाग, क्योंकि इस बार डबवाली में मुकाबला बेहद रोचक और दिलचस्प है, क्योंकि यहाँ पर जननायक चौधरी देवीलाल परिवार के जो सदस्य हैं वो भी आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं, अमित सिहाग भी लड़ रहे हैं। और आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर, चूँकि पहले ये चर्चा चल रही थी कि आम आदमी पार्टी गठबंधन में लड़ेगी, इस बार आम आदमी पार्टी ने यहाँ पे चुनावी मैदान में कुलदीप गदराना को उतारा है, यहाँ से बलदेव मांग्याना है वो भी चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। क्या कुछ चल रहा है सर? पहले बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद जी, बहुत बहुत। कैसे देखते हैं इस चुनाव को? रोचक मुकाबला लग रहा है बड़ा, क्योंकि डबवाली पे सब लोगों की नज़रें हैं इस, क्योंकि हॉट सीट कही जा रही है ये राजनीति के लिहाज से, क्या कुछ कहेंगे? देखिए बिल्कुल एक नज़र तो ज़रूर है। मैं मानता हूँ ना केवल पूरे हरियाणा की, दिल्ली तक नज़र है इस सीट पे, क्योंकि वो एक देख रहे हैं कि बहुत लंबे समय बाद एक जो ये नामदार वर्सेस कामदार की लड़ाई है, और इस तरीके से बड़े नामी गिरामी चेहरे जो चुनाव लड़ रहे हैं, और उसके सामने जो हमारी जो राजनीति जो हम बदलना चाहते थे वो राजनीति है। और कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ एक सशक्त आवाज़ जनता की आ रही है कि जनता इस बार कामदार को जिताने का काम करेगी, और इस राजनीति जो हम शराफत विकास की राजनीति की बात करते हैं उसको प्रबलता से मजबूती प्रदान करेगी। तो ये मैं मानता हूँ कि सभी की निगाह उस चीज़ पे है कि क्या इस तरह के जो ये जिनको लोग अपना गढ़ मान के बैठे रहते थे और जनता की सुध लेने का काम नहीं करते थे, आज वो गढ़ जनता खुद तोड़ने को मैं मानता हूँ एक तरीके से तैयार है, और इसलिए मैं मानता हूँ सबकी निगाह इस सो कॉल्ड हॉट सीट के ऊपर है। तो मेरे को ये ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे माध्यम से जनता ये भारी मतों से चुनाव जीतने जा रही है। जी क्या कुछ मुद्दे हैं वो इस चुनाव को लेकर के लग रहे हैं कि किस बड़े मुद्दे को लेकर के ये चुनाव लड़ा जा रहा है, क्या मानते हैं आप? देखिए 2-3 मुद्दे अहम हैं। पहला तो है कि जो 10 साल का भाजपा जजपा का राज रहा है,
उससे जनता पूरी तरीके से त्रस्त हैं। ये पूरी तरीके से एक तरीके से इनकी रणनीति राजनीति सारा कुछ देख चुके हैं और जनता उनसे ऊब चुकी है। पिछला जो 5 साल रहा वो केवल सरकार और शासन से ज़्यादा धरना प्रदर्शन का रहा कि हर एक वर्ग किसानों पे लाठियाँ चली, कर्मचारियों पे लाठियाँ चली। कोई भी व्यक्ति अपने हक की मांग करता, अभी भी मेरे ख्याल से जो उचाना में शायद एक किसानों ने अपनी तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहे थे, उनके ऊपर फिर से उसी तरीके का एक तानाशाही रवैया अपनाया गया। तो ये एक तो पहला है कि उस सरकार जो किसान विरोधी है, आमजन विरोधी है, सभी तरीके से जिन्होंने उसको नकारने का काम किया है, एक तो उसके विकल्प के रूप में फिर से लोग जनता कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत के साथ देख रही है। पहला तो मैं मानता हूँ एजेंडा ये है। दूसरा एजेंडा मैं मानता हूँ हमारे यहाँ पर विशेष करके कि जिस प्रकार से पहले विधायक रहे जिनकी विपक्ष में कोई भूमिका नहीं है, हालांकि वो नामदार खानदानों से थे, बड़े चेहरे थे, मगर उन्होंने विपक्ष में कभी भी जनता की आवाज़ को उठाने का काम नहीं किया। उनको शायद ये जो एक पद भी था उसकी भी कोई गरिमा दिखाई नहीं देती। उनको लगता था ये तो हमारे कद का कोई पद ही नहीं है विधायक होना। तो वो चीज़ मैंने बदलने का काम किया मेरे माध्यम से। जब मैं विपक्ष में रहते हुए ऐसे ऐसे मुद्दे जो कभी मैं मानता हूँ लोगों के लिए प्राथमिकता नहीं थे, जैसे ब्लड बैंक बनवाना, यहाँ पर गोल चौक को छोटा करवाना, हमारा पुलिस ज़िला बना है, बहुत बड़ी आवश्यकता थी। तो इस तरह के मुद्दों को पहली बार उन्हें लगा कि एक विधायक है जो अपने काम को गंभीरतापूर्वक लेता है। और जो डॉक्टर साहब के साथ हम दोनों का 1 वोट से 2 विधायक की भूमिका रही कि जहाँ पर हम में से उपलब्ध भी रहे और हमने जनता के काम करने के भी प्रयास किए, हमने उनकी आवाज़ भी उठाई। तो वो मैं मानता हूँ एक बड़ा यहाँ पर मुद्दा है। और तीसरा मैं मानता हूँ जो जिस तरीके से इनकी राजनीति रही है, डराने धमकाने की, एक तरीके से जिसमें कोई मतलब जनता कहीं उनका खुद का कार्यकर्ता, मैं कल परसों कहीं बैठा था तो लोकदल के कुछ खुद कार्यकर्ता बता रहे थे जो हमारे साथ आए, तो उन्होंने कहा जी हमें आपके बीच का कोई व्यक्ति का नंबर दे दीजिए ताकि हम आपको संपर्क कर सकें। तो मैं देख के हक्का बक्का रह गया। मैंने कहा कि आपको मुझसे संपर्क करने मेरा नंबर है? कहते नहीं आपका नंबर नहीं जी, और कोई, ताकि आप तो शायद नहीं मिल पाएंगे हमसे क्योंकि हमें कोई व्यक्ति का नंबर दे दिए। तो उनका वो कल्चर ऐसा था कि भाई कहते हमारे यहाँ तो हम चाहे कितने भी बड़े हों, हमें मिलने के लिए और कि हमारा ज़रूरी काम हो तो हम बिचौलियों के माध्यम से कभी कभी कोशिश करते थे। तो वो एक जो सिस्टम था उस तिरस्कार के सिस्टम को, उस अभी भी जो टीका टिप्पणी करते हैं, किसी आपने कोई एजेंडा देखा कोई भी नेता ऐसी बात कहेगा कि भाई हम ये विकास का हमने काम किया और ये हमारा विजन है, वो केवल और केवल बिलो द बेल्ट और टीका टिप्पणी करने पर लगे। तो उस राजनीति से जनता पूरी तरीके से किनारा करना चाहती है, उस दरवाजे को पूरी तरीके से बंद करना चाहती है। इसलिए मैं कहता हूँ जनता का चुनाव। तो तीसरा अहम मुद्दा मैं ये कहूँगा, तो इन तीनों का अगर आप जोड़ के देखो कि एक तो राजनीति बदलने जा रही है, जहाँ शराफत विकास की राजनीति बनाम डराने धमकाने उत्पीड़न अहंकार की राजनीति। दूसरा एक सरकार रही भाजपा जजपा की, जहाँ किसी वर्ग को कोई फ़ायदा नहीं मिला, पिछले फ़ायदे सारे बंद हो गए, केवल मिली तो लाठियाँ। वो बदलकर अब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही। और तीसरा मैं मानता हूँ कि मोटा मोटा जो मेरी खुद की व्यक्तिगत कार्यशैली रही है डॉक्टर साहब के साथ मिलकर, उनके आदर्शों पर चलते, उनके संस्कारों पर चलते हुए, कि जो मैंने विपक्ष में भी आज जो सत्ता पक्ष के शायद विधायक ना करवा पाए, मैंने विपक्ष में करवाया। उसका एक आखिरी उदाहरण और एक मात्र उदाहरण दूंगा। मैंने एक डेटा लिया एक विभाग का, मैंने पूछा जी मैंने कितना काम यहाँ पर इस विभाग का करवाया। तो उन्होंने कहा विधायक जी आपके माध्यम से जो आपने यहाँ से भेजा और जो चंडीगढ़ में आपने पैरवी की मजबूत, 125 करोड़ रुपए के काम आपके इस विभाग के आपके रिकमेंडेशन पे हो। तो मैंने कहा चलो इसका मुझे ब्यौरा हम समझ तब आएगा जब आप मुझे पूरे ज़िले का बताओगे। तो उन्होंने कहा जी ज़िले के जो एडजॉइनिंग सीट है रानिया, जहाँ पे मंत्री जी खुद थे, वहाँ पे हुए 75 करोड़ के काम। तो मेरे यहाँ पे हुए 125, वहाँ 75। जब जो ये पूछते हैं मेरे प्रतिद्वंदी कि ये तो हमारी सरकार थी, ये वो, तो मैं वही बताऊँ उनकी सरकार थी, वहाँ तो मंत्री थे, तो विपक्ष में कुछ भूमिका मेरी रही होगी। तो उसके साथ साथ मैंने कहा चलो आगे चलते हैं, जो मतलब इलाहाबाद चलते हैं, सबसे सो कॉल्ड हॉट सीट से भी हॉट सीट है और वहाँ पे इतने लंबे नुमाइंदगी करते रहे हैं वो लोग, तो वहाँ पर क्या है। तो उन्होंने कहा जी वहाँ केवल 7 करोड़ रुपए लगे। ये किसानों की सिंचाई की बात मैं कर रहा हूँ। सिंचाई के जो पुराने खाल हैं वो कितने खाल उन्होंने जो 20 साल पुराने होते हैं उनकी रीमॉडलिंग का है, एक्सटेंशन का है, उसकी बात कर रहा हूँ। तो मेरे माध्यम से 125 करोड़ के खाल को हमने काम पूरा करवाने का काम किया। जो रानिया हल्का है वहाँ 75 करोड़, हमने चले गए इलाहाबाद, वहाँ 7 करोड़। फिर मैंने कहा जी सिरसा चले जाते हैं, सिरसा तो चलो कुछ एरिया तो शहरी है,
फिर भी जो बाकी जो गांव पड़ते हैं वहाँ 31 गांव, तो वहाँ कितना हुआ, वहाँ पे भी बड़ी ताकत और सरकार के साथ गठबंधन रहे और तो अब तो जग जाहिर हो गया। तो उन्होंने कहा वहाँ 2 करोड़ रुपए लगे हैं। अब यहाँ 125, 75, 7 और 2, तो आप ये मिला लो कि आपको सही मायने में जो विपक्ष की भूमिका क्या होती है वो दिखाई। और अगर वही अब सत्ता पक्ष में आ जाएंगे, जब हमारी सरकार होगी, हमारे पास ताकत होगी, तो हम क्या क्या कर सकते हैं, आप कल्पना कर लो। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको सही मुआयना होगा कि जनता क्या चाहती है। आपने कहा पुलिस ज़िला, लेकिन पुलिस ज़िला को लेकर के बड़ी जो है इन दिनों चल रहा है कि संपूर्ण ज़िला क्यों नहीं बन पाया। और पुलिस ज़िले को लेकर के पीछे आदित्य चौटाला ने भी कहा कि जो है मनोहर लाल है, उनकी सरकार ने, उन्होंने डबवाली में अनाउंस किया। इसके साथ साथ दिग्विजय सिंह चौटाला कहते हैं कि हमने बनवाया, दुष्यंत चौटाला ने बनाया। आप भी कहते हैं कि लेटर मैंने दिया, सीएम से भी हम मिले। तो ये श्रेय लेने का एक जो है वो एक बड़ी होड़ चल रही है। एक्चुअल में क्या है पुलिस ज़िला, क्या मानते हैं आप इसको? देखिए, मैं जो कोई भी बात वो करता हूँ जो सच्चाई की बात यानी कि अगर वो बनवाते तो फिर डॉक्टर केवी सिंह है, वो औषधि थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के, उस टाइम बनवा देते। मैं बिल्कुल आप उनको इसका सीधा जवाब दे सकता हूँ कि भाई पुलिस ज़िला बना, पहले तो वो पत्र ही उठाकर देख लीजिए। मैंने पत्र सार्वजनिक किया था जी। जब ये मुद्दा जब मंजूर होने जा रहा था, उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट, एक इनको शायद प्रशासनिक काम की जितनी मालूमात है वो मैं नहीं कह सकता, मगर एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट आती है जो पुलिस विभाग ने, जो होम डिपार्टमेंट ने फिजिबिलिटी रिपोर्ट निकाली। उस फिजिबिलिटी रिपोर्ट में विशेष करके ऊपर लिखा हुआ था, ये उनके खुद का पत्र है, मैं तो सरकार का हिस्सा नहीं हूँ, तो उसमें पत्र में लिखा हुआ था कि ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अमित सिहाग विधायक MLA डवाली, हम ये फिजिबिलिटी इसकी चेक करवा रहे हैं। तो वो स्पष्ट हो जाता है उस चीज़ का। मैंने कहाँ कहाँ पे कब कब आवाज़ उठाई वो सबके सामने, अगर ज़रूरत है तो वीडियो दोबारा वो देख सकते हैं, मैं जारी कर देता हूँ। 2020 से लेकर अगर वो पहला शख्स था किसी ने इसकी मांग रखी थी, वो अमित सिहाग था। जहाँ मैं वो खट्टर साहब खुद प्रमाणित कर सकते हैं, आप उनसे जाके पूछेंगे कि अमित सिहाग जी ने मांग रखी और कितनी बार रखी, तो वो मैं मानता हूँ मुख्यमंत्री जी, जो पूर्व मुख्यमंत्री जी थे, वो भी ये बताएंगे कि हाँ इस व्यक्ति ने इस बात की मांग हमेशा उठाई। तो मैं ये निरंतर इस मुद्दे, इससे पहले जब मैं आया था इस हल्के में, इसकी सुरगुराहट तक भी नहीं थी। अब सुरगुराहट तक नहीं थी, इनका कोई प्रयास कहीं दिखाई नहीं दिया। अब वो कहते हैं कि जो एक लाइब्रेरी के ऊपर भी बोर्ड लगाते हैं चुनाव के दौरान, आप उसका भी कैमरा लेके खड़े होते हैं। वो कहते हैं कि शिकायत कर दी, मैं ठीक काम कर रहा था, मैं नशा तो नहीं बेच रहा था, कांग्रेस ने मेरी शिकायत कर दी। तो मैं कह रहा हूँ जो उसके लिए भी बोर्ड लगा के उनकी फ़ोटो खिंचवाते हैं, आपको लगता है अगर पुलिस ज़िले के लिए काम कर रहे होते तो उनका कोई अभी तक कोई बयान उस समय का कुछ प्रमाण तो आता। और जो मुझे कह रहे हैं, डॉक्टर साहब को कह रहे हैं, भाई आप उनसे समझने की बात है, 99 से लेकर 2024 तक ये पूरे के पूरे 25 साल या तो सरकार में रहे हैं या इनकी पार्टी के ही मुख्य विधायक यहाँ से विधायक रहे हैं, मतलब मुख्य नेता यहाँ से विधायक रहे हैं 25 साल लगातार। और इन 25 सालों में आपने कुछ नहीं किया, आप खुद विधायक थे। अगर इतना ही आपको जज्बा था तो आप उससे भी पहले, मेरे आने से पहले तो सुरगुराहट तक नहीं थी। जो आप ज़िले की बात कर रहे हो कि लोग कह रहे हैं कि ज़िला क्यों नहीं बना ज़िला, यहाँ तो पहले ये लोग सपना नहीं देख सकते थे कि ये पुलिस ज़िला बनेगा। ये तो जब बना तो अब आज लोगों की मांग है कि इसे ज़िला भी बनाया जाए। तो मैंने उन्हें सपना देखना सिखाया है कि भाई आप लोग इस डर और दबदबे की राजनीति से बाहर निकल कर डवाली भी सपना देख सकता है कि भाई डवाली की भी अपनी एक हैसियत है। ये केवल एक परिवार के नाम की हैसियत से नहीं जुड़ा हुआ, ये अपनी हैसियत रखता है और वो हैसियत मैंने बनाने का काम किया है। उसका प्रमाण जनता के पास जग जाहिर है। बाकी तो मान लो सारी चीज़ें जो मेरे किए हुए काम है, पर मैंने एक बात प्रमोद जी इस बात को समझनी, और एक मेरे को बड़े बुद्धिजीवी, बड़े अच्छे यहाँ पे व्यापारी हैं, उन्होंने इस दिन रात को, भाई मैंने कहा पहली व्यक्ति ने सही ढंग से उस बात को कैच किया। कहते जी सर आपका होने से सबसे बड़ा फ़ायदा हमें हुआ, आज की तारीख में ये लोग भी आके हमारे साथ हाथ जोड़ के कहते हैं कि मैं भी काम करूंगा, मैं भी विकास करूंगा। आपने उन सभी को उस लाइन पे लाके, तो आज ये जो होड़ में लगे हुए हैं, पहले कभी आपने इनका चरित्र देखा था या ऐसा बोलते हुए देखा था कि भाई हम विकास की बात करेंगे, हम काम की बात करते? पहले तो सारे बयान ही, इंटरव्यू इसी से होता था कि उसको मैं दिखा दूंगा, हुड्डा को मैं ये दिखा दूंगा, उनको वो दिखा दूंगा, इसी पे रहता थे। आज कहते हैं कि हम विकास करेंगे। तो ये फ़र्क लाने का काम, उसका श्रेय कुछ हद तक मैं मानता हूँ बहुत बड़ा डॉक्टर साहब को है
और कुछ हद तक आप मुझे दे सकते हैं कि वो कहीं मेरे पद चिन्हों पे शायद जो मेरे आगे की जनरेशन के मेरे भतीजे और हैं वो चलने का शायद प्रयास करना चाहते हैं, तो ये शुभ संकेत है। उन्होंने कहा कि ये अड़चन मैं लाइब्रेरी बना रहा था, अड़चन कांग्रेस ने डाल दी, गांव-गांव में बच्चे हैं वो ठीक हो रहे थे, नशा तो नहीं बेच रहा था, लाइब्रेरी बन रही थी, कांग्रेस के जो लोग हैं वो अड़चन डाल रहे हैं। देखिए, मैं दो चीज़ें हैं इसकी। पहली चीज़ ये है कि आप अगर इतना ही चाहते थे लाइब्रेरी बनाना तो 4.5 साल पूरे टाइम आपके पास समय था। एक व्यक्ति होता है गंभीर, अगर मैं मान लो पुलिस ज़िला बनाना चाहता था और मैं चुनाव से 1 महीने पहले आके कहूँ कि मैंने पुलिस ज़िले का पत्र भेज दिया और मैं तो विधायक था बेचारा, विपक्ष में मैं क्या कर सकता था, तो वो भूमिका निभाऊं, इन्होंने रोक दिया। मैं भी कह सकता था कि मैंने चीज़ें भेजी, मैंने कालवाना खरीफ चैनल के लिए मुद्दा आपने भी देखा कितनी बार उठाया, इन्होंने नहीं होने दिया। मैं अधिकतम समय आपने मेरा कितना बयान लिया होगा और मैंने कितनी बार कहा होगा कि भाई इन्होंने नहीं होने दिया, मैं अपने मुद्दे की बात रखता हूँ। तो ये जो इनके संकेत हैं वो समझने की बात है कि भाई जिस व्यक्ति ने 4.5 साल जिनके पास महकमा था, शायद इनको ये भी जानकारी का अभाव है कि 2-2.5 साल पहले जब मैंने एक मांग रखी थी विधानसभा के अंदर कि भाई बजट सत्र में कि भाई यहाँ पे लाइब्रेरीज़ खोली जाए, नशे की बहुत समस्या है, लाइब्रेरीज़ और जिम, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने 1000 लाइब्रेरीज़ और जिम का वायदा किया था। उस बजट के अंदर घोषणा है, आप कभी बजट निकालोगे पता चलेगा। उसके बाद मैंने उसकी प्रक्रिया शुरू की, जैसे हर चीज़ के पीछे मैं रहता हूँ। तो देवेंद्र बबली जी इनके मंत्री थे, ये पंचायत इनके पास वे विभाग था। जब इनको हमने भेजा कि भाई हमारे को घोषणा हो चुकी बनाना है, तो उन्होंने कहा जी आप नाम दीजिए कौन कौन से गांव के। तो हमने जहाँ जहाँ पे पहले से बिल्डिंग थी, मैंने कहा आपका काम आसान हो जाएगा कि वहाँ पे बिल्डिंग बनाने की भी आवश्यकता नहीं, आप सिर्फ उसमें लाइब्रेरी खोल दीजिए, हम देते हैं। हमने छटनी करा के पूरा होमवर्क करके मैंने लिस्ट भेजी और मैं 1.5 साल इनके पीछे लगा रहा कि इस लाइब्रेरी को खुलवा दो। उस समय ना तो ये खुद की लाइब्रेरी खोलने आए, ना उन्होंने सरकार की लाइब्रेरी, जिनका विभाग उनके पास खोलना चाहते तो चुटकियों का काम था। अब जब ये देखा कि इनकी टीम जो इन्होंने लगाई हुई है, बाहर बूर से लोग लगाए, उन्होंने जैसे मेरा खंगाल कर देखा कि अमित शाह क्या कर रहा था जिसके लिए लोग इसका कहते हैं कि हाँ भाई इसको हमें मौका देना है। तो उन्होंने देखा कि एक काम तो ये नशे के खिलाफ बड़ी मुहिम छेड़ा हुआ था और उसने लाइब्रेरी खोलने का प्रयास किया। तो उन्होंने कहा जी हमें भी दिखाना पड़ेगा। फिर उन्होंने संस्था का सारा कॉपी कर लिया आपसे। जो उनके एक नेता पहले कहते थे कॉपी पेस्ट, तो वो कॉपी पेस्ट आपको कई जगह दिखेगा। अभी कई पिछले दिनों के आप रिकॉर्ड दिखाओ, मेरा जो कोई भी कार्यक्रम मैंने चाहे धार्मिक कार्यक्रम भी किया है, वो धार्मिक कार्यक्रम भी कहीं ना कहीं किसी रूप में वापस, तो मैं उस चीज़ पे नहीं जाऊंगा, बट मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर इनको इतनी जिज्ञासा थी खोलने की, आचार संहिता एक चीज़ होती है। आज इनको संविधान पे भरोसा नहीं, मैंने कहा ये राजशाही खानदान के हैं, इनको लगता है संविधान तो हम पे लागू ही नहीं होता। कल तो फिर तो खट्टर साहब ये नायब सैनी जी ये कह देंगे कि भाई कल मैं नौकरियां और निकाल देता हूँ, वो तो किसी का भी मैं कल कह दूँ कि मैं जाके वहाँ पे खुलेआम बेच अपने जो लोगों की मांग है, स्पोर्ट्स किट हो कुछ हो, मैं खुलेआम ही देना शुरू कर देता हूँ। तो ये कोई आचार संहिता का तो है नहीं। तो इनके लिए ये लगता है कि यार हम पे आचार संहिता कैसे लागू हो सकती है, हम तो उस खानदान से, वो खानदान से मतलब बाहर जनता के सेवक के रूप में। तो जब कोई, मैं मानता हूं कि इलेक्शन कमीशन वाले उनके ऊपर कार्रवाई करते हैं तो वो कह देते हैं कि भाई विधायक अगर नशे के भी था तो उनके दफ्तर के बाहर जो है चौटाला गांव में ही नशा बिकता रहा है, वो उनकी मालूमात में होना चाहिए मेरे ख्याल से। अगर नहीं था, वो भी दुर्भाग्यपूर्ण है, सरकार में बैठे रहे, वो नशा तो नहीं रोक पाए। अब वो सोचते हैं चुनाव के दौरान खुली हुई एक लाइब्रेरी वो नशे, और कई जगह तो मुझे ये भी पता चला 1-2 जगह लाइब्रेरी खुली कहते हैं अंदर तो सामान ही नहीं है जी, सिर्फ बोर्ड ही लगा हुआ है लाइब्रेरी का। तो मतलब आपके सामने है ये मामले। बाकी मैं ये कहता हूँ जनता बहुत जागरूक है, आप बेवकूफ़ बनाने की इतना भी कोशिश कर लीजिए, अगर इतना ही मंशा है तो मैं आखिरी एक ही बात से ख़त्म करूँगा इस बात को कि भाई चुनाव के बाद वो खाली होंगे, सही मायने में खाली होंगे। 5 साल हो, शायद उससे भी लंबा समय लगे, तो वो पूरे हरियाणा में घूमें, पूरे हरियाणा में लेकर जहाँ जहाँ, मैं मानता हूँ सिर्फ डवाली थोड़ी है, वो तो कहते हैं हरियाणा हमारा ही घर है। आज उनकी माता श्री दूसरे एरिया से विधायक थी, उनके भाई साहब दूसरे एरिया से विधायक रहे हैं, तो वो उन सभी जगह जाके लाइब्रेरियाँ खुलाएं और जनता का विश्वास जीतें, बिल्कुल काम करें, सेवक के रूप में आए। क्यों जनता थोड़ी नहीं उस बात को अप्रिशिएट करेंगे, हम भी, और हमारी सरकार बनेगी। जो काम उन्होंने मेरी मदद नहीं की बतौर जब उनके पास ताकत थी, मैं अमित शाह को बताता हूँ कि भाई मैं वायदा करता हूँ मेरे पास आएँ, मैं उनकी ज़रूर मदद करूँगा, और जहाँ जहाँ लाइब्रेरी खुलवानी है वहाँ मैं लाइब्रेरी खुलवाने खुद, और मैं अपना बोर्ड भी नहीं मांगूंगा। ये तो कहते हैं पहले मेरा बोर्ड लगाओ,
अमित शाह ने जब लाइब्रेरी खुलाई कभी अपना बोर्ड नहीं लगाया, उन्होंने कहा जो चल रही है उसी पे मैं मदद करूंगा। ये कहते हैं पहले मेरा बोर्ड लगाओ, चाहे वो पंचायत घर भी हो उस पर भी अपना बोर्ड लगा कर चले जाते हैं। तो ये उनकी नीयत है, मेरी नीयत अलग है। अभी तो एक सवाल, एक आरोप और है जिस पे जवाब, क्योंकि वो कहते हैं कि एक बोर्ड वाले नेताजी हैं और दूसरे ससुराल के विधायक हैं। आप कहते हैं कि अमित तो आपके बीच आया नहीं, वो तो अबोर रहा, ससुराल में रहा, लोगों के काम नहीं हुए। लोगों के काम नहीं हुए तो फिर वो लोग मुझे वोट नहीं देंगे। उनको तो खुशी होनी चाहिए। अगर मैं देखो, अगर ये कह रहे हैं जैसे ये कहीं विदेश में रहे, कभी जब किसान आंदोलन हो रहा था, किसानों पे डंडे पड़ रहे थे, बेचारे वो सर्दी में बैठे थे, अमित शाह तो उनके साथ अपनी धर्मपत्नी के साथ लेकर 31 दिसंबर को वहीं टेंटों में बैठा हुआ था। और इनकी एक तस्वीर वायरल हुई थी, ये बैठे हुए थे गोवा के अंदर कहीं पे मौज मस्ती कर रहे थे। जो युवा हैं चलो अपना वो, पर वो कहते हैं हमारी किसानों की पार्टी है, किसान हितैषी पार्टी है। तो ये विदेश घूम रहे होते हैं, अमित शाह यहाँ पे दौड़ धूप कर रहा था खुद गाड़ी चलाकर। तो वो मैं मानता हूँ, पर उनको तो खुशी होनी चाहिए। अगर मैं नहीं था हल्के के अंदर कहीं तो फिर उनको चिंता की क्या बात है। उनके लिए तो खुला बढ़िया चुनाव है, वो चुनाव लड़े और जनता अपने आप ही उसको प्रमाण कर देगी कि अमित शाह हल्के में था या ये लोग हल्के के अंदर सेवक के रूप में काम कर रहे थे। यानी कि वो जनता पे छोड़ते हैं कि जनता क्या। वो तो आखिरकार चुनाव में फैसला तो जनता ने लेना है। अगर उनके दिए हुए बयान पे वो तो मेरे को कभी ये नहीं कहेंगे कि अमित शाह ने बहुत बेहतरीन काम किया, मैं कल यहाँ इसको स्वर्ग भी बना दूँ, वो तो फिर भी यही कहेंगे कुछ ना कुछ बेबुनियाद टीका टिप्पणी से अलावा तो उनके पास कुछ है नहीं। आप सवाल मैं मानता हूँ अभी तक पत्रकारों ने उनसे नहीं पूछा, चलो वो तो बाहर थे अगर मैं नहीं था तो आप लोग क्या कर रहे थे, आप कहाँ थे, आप क्यों नहीं आए यहाँ पे। उनका खुद का मेरे ख्याल से आपको दिया हुआ बयान है या मेरे को पता नहीं किसको दिया, शायद आपको दिया हुआ। आप शायद पुरानी वीडियो निकाल लें, मैंने बड़ी एक दिन बहुत पुरानी वीडियो है, 8-10 महीने शायद हो गए, साल भी हो सकता है। तो उन्होंने ये कहा था कि अगर आपको दिया तो ये कहा था कि प्रमोद भाई हम तो ये है कि इसको अपना परिवार मानते हैं और साल में एक बार आ जाते हैं जनता का दुख सुख जानने के लिए। ये बाकायदा स्टेटमेंट है उनके नेता की। तो चोर मार तो एक बार, ये खुद के शब्द है कि एक बार आ जाते हैं। तो मतलब वही राजशाही सोच है कि हम तो एक बार आ जाएं, जनता को दुख सुख देख लिया और चले गए। जनता दुखी रहे तो दुखी रहे। तो वो जो संभालने वाला कौन था, वो या तो डॉक्टर केवी सिंह जी थे और या पिछले 4-4.5 साल में जहाँ मेरे को जिम्मेवारी मिली मैंने अपने हिसाब से कोशिश की। उनका मैं मानता हूँ उनकी जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं, जनता अपने आप ही 5 तारीख को दे देगी। अगर उनको लगा होगा कि मैंने किया तो मुझे दे देगी, मुझे कहेगी कि एक और मौका दिया जाए। उनको नहीं लगता कि भी इस व्यक्ति ने नहीं कुछ किया तो फिर उनके पास ज़रूर। डबवाली में काफ़ी उलटफेर हो गया। आदित्य चौटाला है वो इनेलो में चले गए, घर वापसी कर ली, वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। ये जो परसेप्शन बदला है कि INLD ने ये सोचा है कि उनका वोट बैंक प्लस आदित्य का वोट बैंक, कि यहाँ पर जो है मजबूती से इस चुनाव को लड़ा जाए। आपको क्या लग रहा है कि कितना इफेक्ट डलेगा? मैं लगता है कि जो कुछ लोग होते हैं वो ड्राइंग रूम में बैठ के रणनीति बनाते हैं। ऐसे बहुत सारे आज रणनीतिकार हैं। तो मेरे को लगता है बीजेपी ने एक ऐसे रणनीतिकार के साथ बात हाथ मिलाकर कुछ ऐसा प्रयास किया है। अब धरातल के ऊपर एक बात तो है कि पूरी तरीके से बीजेपी भी, लोकदल भी, जेजेपी सभी एक्सपोज हो लिए। ये आज आम चर्चा सभी के पास है। जो मुखौटे भी पहने थे कि हम तो इनके विरोध में हैं, वो मुखौटा उतर चुका है, वो पर्दे के पीछे से पर्दे के बाहर आ गए। सही मायने में ये गठबंधन, जब इन्होंने कोई साथी कह रहा है कि अभी जैसे आप कह रहे हो अभी छोड़ के चले गए, ये तो बहुत पहले से इनकी बात बनी हुई है। अगर सिलसिलेवार अगर आप इसको समझने का प्रयास करो, भाजपा ने ये चीज़ को पहले भांप लिया। लोकसभा में जनता ने उनको एक तरीके से एहसास करवा दिया, ये कह सकते हैं लोकसभा चुनाव में, कि भाई आपके पास जो धरातल का वोट था वो खिसक लिया। जनता आपसे पूरी तरीके से नाराज़, जितनी नाराज़गी लोकसभा में मोदी जी से थे उससे ज़्यादा मैं मानता हूँ इस सरकार से है। तो उन्होंने कहा उनके टाइम पे 5 सीटें और यहाँ 2.25 लाख से हारे, तो यहाँ तो हमारी सरकार की खैर नहीं। तो उन्होंने कहा कि पहला तो उन्होंने जो एक तरीके से कोशिश की थी, जिसका अनुमान दीपेंद्र हुड्डा जी और हुड्डा साहब ने अपनी 2 दिसंबर की रैली में कर दिया था कि आने वाले दिनों में जो इनका आपस में गठजोड़ है उसको तोड़ने का भी एक नया वो क्या समझौता हो जाएगा। एक मतलब वो भी समझौता करेंगे, हमें समझौता तोड़ना है, उसका भी एक समझौता करेंगे। और वो हुआ सामने। वो कारण सिर्फ ये था कि इनको लगा कि ये जब विपक्ष की भूमिका में आएंगे तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के वोट को तोड़ेंगे। मगर वो नायब सैनी जी ने उसका जवाब दे दिया कि भाई दुष्यंत जी को कि भाई आप तो इतने कमज़ोर हो गए कि आप हमारी मदद ही नहीं कर पा रहे। ये आपने बयान, बाकायदा उनका एक इंटरव्यू आया था प्रेस कॉन्फ्रेंस पत्रकारों ने, और नायब सैनी जी का बयान है
वो कहते आप तो इतने कमज़ोर हो गए नाम लेकर उनका कि भी आप तो हमारी कोई मदद नहीं हो पा रही। अब वहाँ से लेकर जब देखा कि जेजेपी नहीं चल रहा तो उन्होंने कहा कि भाई लोकदल को तो उन्होंने टीम बी के रूप में पहले भी इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कहे भाई आप खुले में आके खेलना पड़ेगा, आप पीछे नहीं रह सकते। तो उनको आदेश हुए, वो आदेश की पालना करते हुए ये टिकट डिस्ट्रीब्यूशन और सारा है उस आदेश की पालना की जा रही है जो भाजपा का आदेश है। तो बेसिकली सारी पार्टियाँ कांग्रेस के बनाम, जहाँ तक उम्मीदवार की बात है जो चले गए, मैं मानता हूँ आज जो भाजपा वाले थे जो उनके साथ 9 साल रहे तो वो सोचते हैं कि यार ये हमारे साथ क्या हुआ। जो लोकदल वाले उधर थे जिनको ये गालियाँ और कोसते रहते थे इतने दिन, वो सोचते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ। तो जो वोट का कोई यहाँ पे कोई केमिस्ट्री नहीं है, ये तो मतलब एक तरीके से पेपर पे लिखा हुआ है 1+1 करके कह रहे हैं कि 2 हो जाएगा। यहाँ 2 नहीं होने वाला, उसका हाफ होने वाला है, वो आपको दिखाई देगा नतीजों के अंदर। और नीयत बहुत ज़रूरी है आज। ये पहले सोचते थे कुछ भी करोगे उसमें विश्वसनीयता की कोई ज़रूरत नहीं होती, आज हम ये करें कल हम वो बयान दें। आज आप जिस पार्टी को गाली देने लगे हुए थे, जिन नेताओं को गाली देते थे, आज वहीं पर देवीलाल जी का नाम लगाते थे, आपने किसानों को ही सबसे पहले राबड़ी पिला के सुला दिया। देवीलाल जी की जहाँ जिनके लिए राजनीति करते रहे उन्हीं को सुला दिया। उसी के बाद जब मौका आया, बीजेपी जिसको अपनी माँ बोलते थे, 9 साल वहीं सत्ता की मलाई खाई, फिर आप छलांग मार गए आखिरी दिनों में, फिर कहने कोसने लग गए मोदी जी का तो वो कहते थे इनसे बड़ा नेता बढ़िया नेता नहीं था। खट्टर साहब को कहते थे इनसे बढ़िया नेता नहीं था, और कुछ दिन पहले क्या है इस पार्टी ने तो पूरा सत्यानाश कर दिया। तो मतलब आपकी विश्वसनीयता कहाँ पे है? जो कार्यकर्ता आपके साथ जुड़ा वो भी बेचारा ये ठगा महसूस कर रहा है। और आपने जितने भी वायदे किए, आज यहाँ पे नहर निकालनी थी 2017 में, वो 7 साल हो लिए, तो उनसे ये भी पूछना चाहिए, जो मुझसे पूछते हैं तो उनसे तो पूछा ही नहीं किसी ने कि भी वो नहर कहाँ गई जिनके ऊपर रैली की थी सारा कुछ। बल्कि जो नहर बनने वाली थी डॉक्टर साहब के कालवाना खरीफ चैनल, और उसको भी आपने रद्द कराने का काम कर दिया। इससे बड़े बड़े वायदे इन लोगों ने किए हैं, चीज़ें बोली हैं, और वो कुछ भी कभी 3 साल तक चुनाव के बाद कहीं दिखाई। तो तब ये विश्वसनीयता लोग जान चुके हैं। आज कहते हैं मौका दो, क्योंकि हम आएंगे तो, और वो क्या कह रहे हैं कि भाई सरकार बनेगी और हम 11,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन की, कांग्रेस 6। तो जहाँ सरकार बनने का कोई नामो निशान नहीं है, वो कह रहे हैं अब 9 साल आपके पास मौका था, उस मौके का क्या शायद वो भी यहाँ नहीं रहे। उन्होंने भी कुछ अपना सोचा कि भाई बड़े लंबे समय बाद मौका मिला, उसका फ़ायदा उठाएं। उन्होंने भी कोई सत्ता की चाबी देख ली थी। तो मैं इन चीज़ों पे यही कहूँगा कि भाई आज जनता बहुत जागरूक है, और मुझे सबसे बड़ी प्रसन्नता प्रमोद भाई इस चुनाव की यही है, और खुशी मैं दिल से ऑनेस्टली कहूँगा कि जनता इस बार जागरूक होकर वोट डालना का चाहती है। कभी मैंने इस तरह की जागरूकता नहीं देखी। लोग पार्टियों में बढ़ जाते थे कि हाँ इस चीज़ उस चीज़, जनता कह रही है नहीं जी हमारे लिए सही क्या है, हम तो उसके साथ चलेंगे। तो हमारे साथ जुड़े कांग्रेस प्रत्याशी अमित शाह तमाम मुद्दों को लेकर के, तमाम सवालों को लेकर के हमने जो है खास बातचीत की। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए, और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस पूरी इंटरव्यू को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।